नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। कोशिकीय श्वसन हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, उसमें कोशिकीय श्वसन फिर हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। कोशिकीय श्वसन देखते हैं क्या होता है। ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण जो होता है वहीं कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत होता है। दो प्रकार का होता है, एक अनाक्षी श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन जिसे कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन होता है। कभी कभी पूछता है अनाक्षी श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन होता है। ग्लूकोज जीवाणु या इथाइल अल्कोहल ईस्ट अंत में पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा प्राप्त होगी, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इनके दो भाग ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र हैं। तो मित्रों, अब आइए देखते हैं हम परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, क्वेश्चन बनना तय होता है यहाँ से। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे थे। कौन? विलियम हार्वे को कहा जाता है परिसंचरण खोजकर्ता थे। परिसंचरण तंत्र के भाग जो होता है शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। इसके जो भाग होते हैं इसमें हृदय होगा, रुधिर होगा, रुधिर वाहिनियाँ होंगी। 3 भाग होते हैं, जिनमें से हम देखेंगे मानव हृदय के 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है, जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय से मिलके बना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है मानव का हृदय कितने कक्षकों से मिलके बना होता है, तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है, जिनमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, जिसका वजन 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है या धड़कन होती है मानव हृदय में, ये भी पूछता है। अवस्थित कहाँ पे होती है? छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर। हृदय आवरण क्या से घिरा हुआ होता है? पेरिकार्डियल द्रव्य इसमें पाया जाता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। कार्य क्या है? पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना। क्या कार्य है? पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। त्रिवलनी कपाट इसी में पाया जाएगा। ये त्रिवलनी कपाट क्या होते हैं? त्रिवलनी कपाट कहाँ पे अवस्थित होते हैं? इसमें दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में अवस्थित होते हैं। द्विवलनी कपाट भी पाया जाएगा। द्विवलनी कपाट अवस्थित होते हैं बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के मध्य। द्विवलनी कपाट। रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिराओं के बारे में। ये देख रहे हैं, शिराएं सामान्यतः नीले रंग की होंगी, वाल्वों की उपस्थिति होगी, पतली दीवारें होंगी, अधिक चौड़ी होगी। कार्य क्या होगा? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। मतलब शरीर पूछता है कभी कभी इनके कार्य क्या होते हैं, तो इनका कार्य होता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना, ना कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाना। तो इनका कार्य क्या होता है शिराओं का? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। अशुद्ध रक्त का वाहन करना। अपवाद फुफ्फुसीय शिरा, एक ऐसा शिरा फुफ्फुसीय शिरा है फेफड़ों से हृदय के लिए बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। जो बायां अलिंद है उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है फुफ्फुसीय शिरा। अगला देखते हैं रुधिर वर्ग क्या होता है। रुधिर वर्ग या धमनियों के बारे में देख लेते हैं। दूसरा शिरा पढ़े थे, धमनी देख लेते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। वाल्व अनुपस्थित होता है, मोटी दीवारें होंगी, सक्रिय होंगी। कार्य क्या होगा इसका?
ये हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाएंगे। क्या वो क्या था, शरीर से हृदय को था, ये हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने। अपवाद क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, दाहिने निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। पूछता है अशुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करती है, तो फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। मानव रुधिर के घटक के बारे में देख लिया जाए कि मानव रुधिर का जो घटक होता है ये दो प्रकार से होता है, जिसमें प्लाज्मा होंगे और रुधिराण होंगे। प्लाज्मा 55% होता है, कितना होता है, प्लाज्मा 55% होता है, रुधिराण 45% होते हैं। 55-45 का रेशियो होता है प्लाज्मा और रुधिराण में। जो प्लाज्मा होता है इसमें 91-91% जल पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि रुधिराण में प्लेटलेट्स पाई जाएंगी, लाल रुधिर आरबीसी पाई जाएगी, श्वेत रुधिर डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी। तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ये दो प्रकार की होंगी, कणिकामय श्वेत रुधिराण और कणिका विहीन श्वेत रुधिराण। जो डब्ल्यूबीसी होती है ये दो प्रकार की होती है, एक कणिका विहीन श्वेत रुधिराण होगी, एक कणिकामय श्वेत रुधिराण होगी। जो कणिकामय होगी इनमें इयोसिनोफिल्स पाया जाएगा, वेसोफिल्स पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स पाया जाएगा। क्या क्या, इयोसिनोफिल्स, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। वहीं जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराण होती हैं, लिम्फोसाइट्स पाया जाएगा, एक मोनोलिम्फोसाइट्स पाया जाएगा। ये पूछता है लिम्फोसाइट किसमें पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट जो पाए जाते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि कणिका विहीन होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं रुधिर रक्त या रुधिर के बारे में देखते हैं। ये क्या है, जो रक्त एवं रुधिर होते हैं ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होती हैं, श्वेत रुधिराण होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त होता है। अगर पूछा जाए पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम होता है, 1 लीटर कम रक्त होता है। इसके दो भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिराण। हमने बताया प्लाज्मा 55% पाया जाता है, रुधिराण 45% पाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक हैं जिनका पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय विलयन होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। वयस्क मनुष्य में मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। रुधिर की मात्रा जो होगी 5 से 6 लीटर होगी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये क्षारीय मान भी पूछा गया है। रुधिराण क्या होते हैं, जैसे श्वेत रुधिराण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही है। अगर पूछे किसको, व्हाइट डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सैनिक या वीर सिपाही है। कार्य क्या है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य है इसका। प्रकार कितने होंगे, ये होंगे मोनोसाइट सबसे बड़ी होंगी, लिम्फोसाइट, बेसोफिल सबसे कम होंगी, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाई जाती हैं, इयोसिनोफिल। रक्त में मात्रा कितनी होती है, लगभग 5000 या 11000 इनमें रक्त की मात्रा में ये पाए जाते हैं। प्रति घन मिलीलीटर में, मिलीमीटर में अधिकता से रक्त कैंसर, अगर इनकी अधिकता बढ़ जाती है तो रक्त कैंसर भी होने की संभावना होती है इयोसिनोफिल की यदि मात्रा बढ़ जाएगी तो कैंसर होने की भी अधिकता पाई जाती है। आइए और देखते हैं लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड कॉर्पस सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। कुल रुधिर का 40% और कुल रुधिर का 90% होती हैं। कुल रुधिर का 40% या कुल रुधिर का 90% पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का परिवहन होगा। हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है, जो रक्त लाल इसलिए होता है। अगर पूछे मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीम, HEAM, हीम नामक जल पदार्थ, हीम नामक एक लाल पदार्थ होगा जो उपस्थित होगा, जिसके कारण इसका रक्त लाल होता है। रक्त में मात्रा लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितना, 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड सेल, कणिकामय
ईओसिनोफिल्स होंगे, वेसोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, कणिका विहीन जो होंगी, मोनोसाइट्स होंगी, लिम्फोसाइट्स होंगी। निर्माण कैसे हो, कहाँ पे कैसे होता है इनका? प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि में निर्माण होता है। देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनके कार्य कैसे करते हैं। रक्त का थक्का बनाना, रक्त में मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती हैं। 1.5 से 5 लाख का जिक्र करेंगे। लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्तों में उपस्थित होंगी। तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश करेंगी। अस्थिमज्जा बोन मैरो में विकास होता है। जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल पूछता है तो यह कितना दिन? 120 दिन। इसको रट डालिए। कार्य देखते हैं। स्फेग्नोमीटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेग्नोमीटर के बारे में देखते हैं। कार्य रक्त दाब का मापन करता है, ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसी से हमारे ब्लड प्रेशर का मापन करता है, उससे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। SPHYGMOMANOMETER जान लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्लियर? सामान्य रक्तचाप प्रकुंचन दाब 112 से 120 mmHg के बराबर होता है। 115 से 120। क्लियर? प्रसारण दाब क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 75 से 80 mmHg के अंतर्गत 75 से 80 मापेगा। मिनिमम का जो प्रसारण दाब कहेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्त दाब क्या होता है? बढ़ता है। अगर पूछ ले उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्त दाब बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, तो रक्त जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? रक्त दाब बढ़ेगा। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आपके सामने मैंने रखा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।